अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। क्लियर? ओके, क्लियर है, परफेक्ट। चले जी, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं चेक कर लेता हूँ लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी शेयर कर देते हैं ताकि कोई मिस ना कर जाए। डिस्कॉर्ड में आप सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यूज़ करने में, आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल सिंपल से फीचर्स मैंने रखे हैं, बट खैर इंशाल्लाह मैं इस पे एक गाइड बना दूंगा आप सबके लिए कि हमारा जो ट्रेडर्स आपका सर्वर है किस तरह से आपने यूज़ करना है इसको। ठीक है, फेसबुक ग्रुप बाकी है, यहाँ पे शेयर कर देते हैं लिंक। ठीक है, चलें। चलो, परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा कम्युनिटी लाइव है एक, और इंशाल्लाह से इसमें हम बिटकॉइन को कवर करेंगे, इथेरियम को थोड़ा कवर करेंगे, शॉर्ट सी इंट्राडे अपडेट्स होंगी। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो चीज़ है और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि गोल्ड, फॉरेक्स मार्केट, थोड़ा सा DXY को भी देख लेंगे। ठीक है, और रेंजेस के हवाले से सवाल था, CH के हवाले से सवाल था, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो सवालात भी मैं लूँगा, वो क्लियर भी करूँगा लाइव चार्ट एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन द बिटकॉइन चार्ट। एंड सुबह आप सबको याद होगा मैंने सुबह जो है एक अपडेट शेयर की थी आप सबसे। ये तो अभी बैच का सेशन है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, वेट, दिस वन। ठीक है, ये मैंने अपडेट ऑलरेडी सुबह शेयर की हुई है, आप जाएं चैनल पे आपको ये अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने ये नहीं देखी, शॉर्ट सी अपडेट है 23 मिनट्स की, देख लें, लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ नॉलेज गेन हो जाएगी। ठीक है, चलें अभी सेशन को हम प्रोसीड करते हैं, लाइव चार्ट पे चलते हैं, BTC पे। आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। चलें मैनुअली सर्च कर लेते हैं, BTC USDT। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था अपना प्लान। ठीक है, मैं पर्सनली, आप सबको पता है, फ्यूचर्स की तरफ नहीं जाता, फ्यूचर्स मैं नहीं करता, बट डेफिनेटली देयर आर थिंग्स के जो मुझे देखनी पड़ती हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मौजूद हैं, जो कि प्रीमियम में और वैसे भी पब्लिकली भी, कि जो ख़ुद ट्रेड नहीं कर पाते, उनको मुश्किलात होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और प्रीमियम में जो ट्रेड कॉल्स का फ़ीचर हमने रखा है वो भी ऐसे भाइयों की तरह जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए रखा है, ताकि उनको फैसिलिटी मिल सके, उनको फैसिलिटेट कर सकें, और कोई भी जो है वो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हमारी कम्युनिटी में हर तरह की कैटेगरी के लिए जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी डिस्कनेक्ट ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक ट्रेड है मैंने शेयर की थी, मैंने आप सबसे पब्लिकली मैंने ये ट्रेड प्लान शेयर किया था ना, तो इसकी कंफर्मेशन देख लेते हैं। अभी रिजेक्शन नहीं हुई इसकी सही से। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम, शुड गो डाउन। ये एरियाज अगर टेस्ट कर लेता है तो वी कैन हैव अ शॉर्ट। ओके, ये मैंने ऑलरेडी प्लान शेयर किया हुआ था ना आप सबसे, सुबह की अपडेट मैंने ये चीज़ शेयर की थी। सो प्रोसीड करेंगे अपडेट को। ठीक है, BTC के चार्ट पे मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे अपने थॉट्स बताऊंगा क्लियर, जो ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए हुए हैं। ठीक है, आज का लाइव जो है वो अपडेट इसमें कम होगी और Q&A ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अपडेट इतना टाइम कंज्यूम नहीं करेगी, ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है ना।
ठीक है। इसके बाद इस वीकली लोज के बाद जो है मैंने प्लान किया कि अभी मैं फ़िलहाल जो है लॉन्ग नहीं करूँगा बिगर पिक्चर पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक रिटेलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक हार्मोनिक बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस वक्त मार्केट जिस तरह से वर्क कर रही है, यू शुड मैनेज योर रिस्क और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प्स इंट्राडे ट्रेड्स करते रहें, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ दिस वन गॉन वेल। ओके, उसके बाद ये जो है मैंने एक शॉर्ट का प्लान शेयर किया था आप सबसे, एक छोटा सा रिलीफ है, गौर से देखें इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करता है, नो सरप्राइजेस फॉर मी, और इसने सीधा डंप करना है ऑल द वे डाउन टू दिस लो। और यहाँ पे मैंने लॉन्ग के लिए अपना जो है प्लान किया हुआ है, यहाँ पे मेरा लॉन्ग ट्रिगर होगा, पब्लिकली मैंने शेयर कर दिया फ्री, ठीक है। और आप सबको पता है कि ट्रेड कॉल्स जो है वो मैं पब्लिकली ज़्यादा शेयर नहीं करता, क्योंकि उनको मैनेज भी करवाना होता है ना, तो मुश्किल हो जाता है ज़रा आप सबके लिए भी मैनेज करना, तो इसलिए मैं नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि आपके लॉसेस हो, ठीक है। तो BTC के ये प्लान्स हैं, ये अपडेट है बिटकॉइन की, ठीक है। इट कैन गो डाउन फ्रॉम हेयर, और मैनेज योर रिस्क अगर आप इसको करते हो। मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करता, ठीक है, आप सबको पता है इस चीज़ का, तो ये नहीं सोचना कि सर ने शॉर्ट किया हुआ है तो हम भी कर लेते हैं। मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करता, प्रोबेबिलिटी है मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए मैं एक न्यू छोटा सा लोअर लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड दिस विल बी अ 1.618 रीजन फॉर मी। ये देखें 1.618 रीजन होगा, ठीक है, और वहाँ से फिर मैं लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड हूँ, एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग द गोल्डन प्रॉफिट फ्रॉम हेयर एक्स। यहाँ देखें स्विंग हाई टू स्विंग लो, अगर यहाँ तक आता है तो ये गोल्डन पॉकेट तक मैं इसको ट्रेड करूँगा। उसके बाद फिर न्यू प्लान्स देखेंगे, जैसे कि आप सबको याद होगा ना, मैंने शेयर भी किया था आप सबसे, ये अगर हम डेली अपडेट्स पे आते हैं ना, डेली अपडेट्स पे अगर हम आते हैं तो मैंने आप सबसे ये शेयर किया था, देखें आई वॉन्ट दिस लोज, आई वॉन्ट दीज लोज, ये देखें यहाँ पे स्वीप हो गए, ठीक है, टेकन, देन आफ्टर दैट एक रिलीफ आया छोटा सा, और इस रिलीफ को मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आई वॉज नॉट 100% श्योर अबाउट इट, आई शेयर्ड माई प्लान फॉर द शॉर्ट, ठीक है, दैट्स इट, खत्म। बस बिटकॉइन की अपडेट है शॉर्ट सी। थोड़ा सा हम डोमिनेंस की तरफ जाएंगे, USDT डोमिनेंस फॉर द कंफर्मेशन, USDT.T, ओके। USDT डोमिनेंस में मैंने आप सबसे ये चीज़ शेयर की थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, सुबह की अपडेट में, कि प्राइस यहाँ पे आएगी इसमें और आ सकती है अभी भी, इसको टेस्ट करेगी, देन इट विल पंप, ठीक है। और जब ये पंप करेगा तो डेफिनेटली बिटकॉइन जो है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डंप करेंगी ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं इथेरियम की तरफ, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, काइंडली चैट में कंफर्म कर दें आपको BTC के थॉट्स क्लियर हो गए हैं। क्लियर, ओके, परफेक्ट, ठीक है सर जी। गोल्ड का जो मैंने प्लान शेयर किया था, आप इसकी बात कर रहे होंगे, राइट। ये सुबह मैंने एक प्लान शेयर किया था आप सबसे 4 आवर के चार्ट पे, दिस वन, वेट, दिस वन, ठीक है। तो देखें गोल्ड पे, गोल्ड हो कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रेड हो, उस पर आपने नज़र रखनी होती है, ठीक है, नज़र रखनी होती है आपने, और उसको ट्रेड करना होता है। जैसे कि देखें XAUUSD, forex.com, 4 आवर, अब इसकी मैं कन्फ्रेंसेस शेयर ज़रूर करूँगा आप सबसे, ठीक है। देखिए प्लान बनाया, सेम एग्जैक्ट वही लेवल से हमें पुल बैक मिला, ठीक है। कुछ ब्रदर्स ने एंट्री ले ली है, आपसे मिस हो गई है आई थिंक, और कुछ से मिस हो गई है, तो मार्केट है, वी नेवर नो कि अपकमिंग क्या हो सकता है, ठीक है। और 1:3 की ट्रेड है, 50% टेक प्रॉफिट तो मैंने करवा दिया था शाम के वक्त, मगरिब के बाद ना। तो ये थॉट्स हैं मेरे,
ठीक है, इस पे फर्दर अभी पंप करेगा। इसकी मैं रीजंस बताऊंगा आज इंशाल्लाह, पब्लिकली बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आई कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी के लिए हम ईथ पे जाएंगे। इथीरियम यूएसडीटी। इथीरियम की अपडेट ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि बिटकॉइन के साथ सेम उसी तरह की मूव्स होंगी। ठीक है, तो इथीरियम में जो रिलीफ आना था मेरी नज़र में वो आ गया है अर्ली चार्ट पे। ठीक है, अभी के लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए बीटीसी के साथ। और जैसे कि मैंने बीटीसी में कहा कि थोड़ा सा मज़ीद पंप कर सकता है यूएसडीटी डोमिनेंस की वजह से। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, इसमें पुल बैक आ सकता है 0.5 तक का, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये इसके 0.382 के नीचे अगर कैंडल क्लोजर हो जाता है वुड बी अ गुड थिंग, अगर नहीं होता इट कैन टेस्ट द 0.5। ठीक है, ये रीजंस हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं आपकी ज़ुबान में आपको समझा रहा होता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, इथीरियम की यही छोटी सी अपडेट है। जैसे कि आप सबको पता है मैं 3 पेयर्स को ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपको मेरी वॉच लिस्ट नज़र नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको, वेट, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलें मैं शेयर करता हूँ आप सबसे दोबारा से लॉन्च करके इसको। कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी मार्केट में। ठीक है, हमारी कुछ ट्रेड्स ख़राब हुई थी, अब रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं। मैंने काउंट करवाया है, आप सबको पता है फॉरेक्स में खुद नहीं करता ना, मैंने टीम से काउंट करवाया, वो कह रहे हैं 300 पिप्स जो है अराउंड वो बन रहा है फॉरेक्स में जो सेक्शन है। अच्छा, तो अभी 50% टेक प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट है। ठीक है, आप गौर से देखें, यहाँ पे इन तीनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फ्लैग किया हुआ है। इनको मैं पेयर कर इन जो ये जो आपको पेयर नज़र आ रहे हैं इनको मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली। इसके अलावा मैं किसी पेयर को ट्रेड नहीं करता। ये 3 पेयर्स हैं मेरे, इन पे मैंने फोकस किया हुआ है, ये टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, एंड मोर देन हैप्पी टू ट्रेड देम। सिंपल सी बात है, देखें इस चीज़ को समझे ना कि जो हाई कैप्स हैं उन पे इम्पैक्ट कम पड़ता है, और जब बीटीसी ब्लीड करता है तो ऑल्ट तो वैसे भी इथीरियम भी ओवर परफॉर्म करता है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप जो है ख़राबी की तरफ ना जाओ। मेटिक की भी सेम अपडेट है, अगर कोई ट्रेड बनी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, मेटिक में एक हार्मोनिक बन रहा है। ठीक है, ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, लेकिन इसने 0.5 तक जाना है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इसने 0.5 तक जाना है, इसने रिजेक्शन ले लेनी। ये देखें 0.5 तक आ गया यहाँ पे, ये लोअर लो लोअर हाई रिलीफ रैली। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गर देन हार्मोनिक्स, तो मैं इस वक्त मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए बात कर रहा हूँ। ओके, खुश होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स। तो ये क्रिप्टो की छोटी सी अपडेट थी। अब आते हैं DXY की तरफ, फॉरेक्स की तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं सवाल ले लेता हूँ। यस फहद, प्रीमियम में इंशाल्लाह से आज भी मेरी टीम के साथ मीटिंग हुई है, इस पे हम इस पे एग्जीक्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। हमने सोचा इस पे कि मुझे कौन सी चीज़ हैंडल करनी है, और टीम में टास्क दूंगा मैं सबको अलग अलग से, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा क्रिप्टो और फॉरेक्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स के मैं शेयर किया करूँगा इसी तरह से जैसे मैंने गोल्ड का शेयर किया, ये दिस वन। ठीक है, जैसे मैंने USD JPY की शॉर्ट शेयर की, दिस वन सुबह, तो ये मैं शेयर किया करूँगा। लेकिन इंट्राडे या स्कैल्प्स जो होंगी ना, वो मैं उमर से कह दिया करूँगा, वो आपसे शेयर कर दिया करेंगे, क्योंकि वो पर्सनली ट्रेड करते हैं फॉरेक्स को। ठीक है, और मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सवाल लेता हूँ, वेट, मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि
मेरी टीम में 3 लोग हैं मेरे अलावा, ठीक है, बिलाल, उमर और अरहम। इसके अलावा कोई भी अगर आपको टेक्स्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम आपको टेक्स्ट नहीं करेगी खुद से, वो चाहे फेसबुक हो, डिस्कॉर्ड हो या व्हाट्सएप, ठीक है। तो काइंडली अवॉइड करें स्कैम्स को। आपको मैसेजेस आ जाते हैं, आप वेरीफाई नहीं करते। देखिए मेरी प्रोफाइल यहाँ पे, ये अच्छा हुआ टीम का जिक्र आ गया, ये मेरी प्रोफाइल है, इसको ओपन कर लिया करें। ये मेरा थीम है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, और ओवरऑल सब चीज़ें। और मेन जो चीज़ है कोड, ये कोड नोट कर लें अपने पास 3764। इसके अलावा अगर कोई फेक प्रोफाइल बनती है तो वो मैं नहीं हूँ, काइंडली अवॉइड करें उनके साथ बात करना, ठीक है। और कोई भी आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज या कुछ भी प्रेफर करता है, डोंट गो फॉर इट। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर मुझे एक बंदे का मैसेज आया, उसने मेरा अकाउंट जो है 50% शेयर पे मैनेज करना स्टार्ट किया और नाउ आई एम लूजिंग माई मनी, व्हाट शुड आई डू। सिंपल सी बात थी, मैंने उसे कहा कि जो फ्यूचर्स ट्रेड आपकी चल रही है उसको क्लोज करो और उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो बेचारा खुद अभी लर्निंग फेज में है, ठीक है। और अगर वो अभी इस वक्त ये सुन रहे हैं, अभी लाइव में हैं या फिर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, बता दूं अभी से कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तरीका नहीं होता, ओके। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेलिंग योर सर्विसेज, सेलिंग योर स्किल, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू बिकम इनफ स्किल्ड फॉर दैट, ठीक है। अपनी स्किल को इतना पॉलिश कर लें कि लोग आपके पास आएँ, इंस्टेड ऑफ यू आर इनबॉक्सिंग एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया साइट्स। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, मैं रिकमेंड करूँगा। यस, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, वो मैं लेट हो गया तो बीटीसी अपडेट मेरे का मिस कर दी मैंने। अब इसकी लाइव रिकॉर्डिंग अपलोड होगा? रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन थोड़ा सा मज़ीद जी सर। यहाँ से ना मज़ीद थोड़ा सा पंप कर सकता है, ठीक है, अगर हम देखें। बाकी इंटरनली कंफर्मेशन अभी मिल रही है, लेट्स सी। अगर हमें एक कैंडल क्लोजर मिल जाता है 3 मिनट 5 मिनट का बिलो दिस लेवल, सो दिस शॉर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, विद दिस स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस को आप, अगर आपका पोजीशन साइज अच्छा है तो स्टॉप लॉस आप 1:2 शार्प रख सकते हो, जो कि होगा फिबोनाची के मुताबिक यहाँ पे अबव, ठीक है, अबव 786 50% ऑलमोस्ट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना ज़रा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हो इस शॉर्ट का। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है और ये अपडेट है, सिंपल सी अपडेट है। मैं दोबारा से शॉर्ट सा रिपीट कर देता हूँ सबके लिए, ठीक है। इट विल गो डाउन फ्रॉम हेयर, मेरा मानना है, मेरी ये प्रोबेबिलिटी है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। यहाँ से मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, आफ्टर कंफर्मेशन आई कैन एंटर, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलें, एनी क्वेश्चंस? किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेशन एंड कन्फ्लुएंस, ठीक है। यस सनी, आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर दिस। डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फ्लुएंस ये है कि कन्फ्लुएंस वो चीज़ है कि एक इंडिकेशन है, एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब देर आर मोर चांसेस ऑफ दिस थिंग टू हैपन, ठीक है। वो मल्टीपल होती हैं। लाइक मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेड है, ठीक है। इसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि मैं देख रहा हूँ इसमें एक शाहजहां पैटर्न, ठीक है, जो कि वैलिड है, प्ले आउट भी हुआ है। दूसरा मैं देख रहा हूँ प्रीवियस डाटा में कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, ये कन्फ्लुएंसेस मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कन्फ्लुएंस हार्मोनिक, सेकंड कन्फ्लुएंस ऑर्डर ब्लॉक, थर्ड कन्फ्लुएंस कैन बी मार्केट स्ट्रक्चर रिलीफ रैली, जो कि है लोअर लो लोअर हाई रिलीफ एंड अनदर लोअर लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कन्फ्लुएंस। कन्फर्मेशन वो चीज़ होती है कि यू एक्सपेक्ट अ प्राइस टू कम टू एन एरिया, जैसे कि हायर 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 लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। एंड यू से कि यहाँ से मैंने लॉन्ग प्लान किया हुआ है, इस लॉन्ग को मैंने एग्जीक्यूट करना है, एक्शन लेना है मैंने इस पर, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट किस तरह से करूँगा? मैं इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात इंटरनल स्ट्रक्चर में
lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. I need a complete candle closure above this area. ठीक है, this will be a change of character BOS CHOCH, and when this comes back, तो इस पुल बैक पे मैंने एंट्री ले लेनी है, और एक छोटा सा गैप होता है तो एंट्री आप यहाँ से भी ले सकते हो। डायरेक्ट CHOCH होने के बाद एक कैंडल क्लोजर ऊपर हो जाए, इस CHOCH एरिया से ऊपर एंट्री ले लो, क्योंकि मिस हो जाती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, प्राइस वापस नहीं आती पंप। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन। एक और कंफर्मेशन होती है मार्केट स्ट्रक्चर में, मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और कंफर्मेशन होती है मार्केट स्ट्रक्चर में, दैट इज के हायर हाई हायर लो। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि वी नीड एटलीस्ट 2 to 3 कैंडल्स ऑफ पुल बैक, ठीक है, टू द अपसाइड फॉर अ कंफर्मेशन ऑफ दिस ट्रेड। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी जो 2022 की ट्रेड्स थी उसमें शेयर की थी ना, लेट मी शेयर विद यू। दिसंबर 2022, ओके, जैसे कि ये वी प्लान, जब रिलीफ वाली आ रही थी ना, ये ट्रेड मैंने प्लान की थी, लुक एट दिस, यू सी दैट। ठीक है, ये था 1 आवर का चार्ट, 4 आवर के चार्ट पे ये ट्रेड मैंने प्लान की थी। जब ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर हो गया 3 कैंडल, उस वक्त मैं कैंडल क्लोजर्स पे कंफर्मेशन लेता था, अब मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ले रहा हूँ। ठीक है, विद टाइम आपको इम्प्रूव करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज लर्न समथिंग। ठीक है, ये देखें गॉन वेल, सी दैट। ठीक है, यहाँ से हमने लॉन्ग किया था इसको, 4 आवर चार्ट था, एंड जैसे ही टारगेट हिट हुआ पुल बैक। तो गोल्डन टाइम, विद टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अच्छी होती रहती हैं, बेहतर होती हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको कंफर्मेशन कहते हैं और इसको कन्फ्रेंस कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, गोल्ड का। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले, यस सनी, यू कैन आस्क नाउ। Hello, good evening, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग। या I want to get the meaning, the difference between change of character and break of structure. It's not yet clear to me. ओके, इज माई वॉइस क्लियर? कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you. चलें, let's proceed. I'll give you 2 examples. First of all, you have to understand that MSB or MSS, market structure break and market structure shift, these terms are for external structure. You get that? Okay. We Okay. use these terms for only for external structure. How? I have a structure, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, this is an external structure. Okay. When we break out to the upside, we call this MSP or MSS. I'll use MSP as I use always. Okay, you get that? Yes. Okay. Yes. After that, we wait for the pullback and we trade this. Okay, Okay. this is how it Yeah. works. MSB is a term for external structure. And now come to the change of character thing. थोड़ा सा वेट कर लें काइंडली, मैं करता हूँ आपके ये सवाल क्लियर। ओके, CHOCH is a term for internal structure only. ठीक है, you get that? Okay. CHOCH is a Okay. term for internal structure only. There was a thing, Okay. I skipped. Wait, first understand this. We use a term BOS here, right? BOS, Yes. break of structure, break of structure. When we break the previous low or the previous high, BOS, right? You get that? Yeah. Okay.
we can use the same term in internal structure also, but we cannot use the change of character term in external structure. Okay, Okay. when we shift the structure from bearish to bullish, it is a MSB or MSS, market structure break or market structure shift. But when we shift the structure internally, we call it a CHOCH, a change of character. Okay, now I'll give you an example. Higher high, higher low, higher high. Okay, we have a structure lower low, lower high, या फिर wait, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Now this is the change of character. Okay, you get Okay. that? Okay. This is Yes. the term we use, CHOCH, or we can say that BOS CHOCH. Break of structure. Okay. It also broke the structure, right? The bearish one. Yes. Okay. And it is a temporary thing. Okay. That's why we call it change of character. As the name indicates, change of character. That means it's a temporary thing to happen. Okay. You get that? Okay. Okay. Yes. Let's. Right, sir. Thank you, sir. It is that simple. No problem. Okay. One more Okay, sir. thing that you should know, that we can Okay. trade this level to level. Okay. We will never Okay. trade this like this. If you are trading internally, if you are trading externally, it's okay to trade this higher high. Okay. But if you are Okay. trading internally, what you should do, you should have a pullback with use of Fibonacci. I have a course Okay. of market structure, the playlist named price action. You can watch that. Okay, I have shared my strategies, Fibonacci strategies. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Higher low, higher high. This way. Again, BOS happened, higher high. We should wait for the pullback if we only long the markets. I personally only long the markets. I don't do shorts. Higher high, higher Okay. low, higher high, higher low. This way you can trade the market. Is it clear now? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, no problem at all. Yes, sir. जी, अब मैं बाकी के सवालात लेता हूँ. काइंडली वेट अ मिनट, मैं ये चैट क्लियर कर लूँ पहले. गोल्ड का अगेन बताइएगा, लेट ज्वाइन किया है. व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दें, और गोल्ड की ट्रेड को मैंने एक्सप्लेन करना है अभी, ठीक है, ताकि आप सबसे मैं जो सम वर्ड्स ऑफ विजडम आई कैन से कि वो हैं वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह. Yeah, you can ask. No problem. Yes, you can ask. Yes, you can open mic now. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिमांड और सप्लाई होता है चोच के बाद, तो हमें वहाँ पर कहाँ पर लेनी चाहिए? काइंडली थोड़ा सा, ये एक ही होता है ऑर्डर ब्लॉक भी सप्लाई और डिमांड में? ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है. अच्छा, क्यों मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें बता रहे थे कि डिमांड ऑर्डर ब्लॉक ही होता है. नहीं, supply जो है. ये आपको मैं सबको एक आपकी माइंडसेट में थोड़ी करेक्शन कर देता हूँ. जी जितने सर, भी बहुत मेरे बहुत भाई शुक्रिया, थैंक यू. हैं यूट्यूब पे आप लोग गाइड्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, याद रखें 80% ऑफ द कंटेंट, इवन आई वुड से 90% ऑफ द कंटेंट जो है वो क्लिक बेट है. आपको जस्ट वो वॉच टाइम के लिए काउंट करवा रहे हैं, वो अपना कंटेंट काउंट करवाएं हैं जस्ट, ठीक है. तो आपने ब्लाइंडली ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, यू शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. यू शुड डू योर ओन रिसर्च एज यू आस्क्ड. आई अप्रिशिएट दैट, आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है. अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. या नो प्रॉब्लम. चलें, लेट्स से ये एक एरिया है, ठीक है, या फिर आई शुड चेंज.
ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस नीचे आई, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया और पंप, ठीक है। अब सेम टाइम पे यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी मल्टीपल विक्स, और जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हैं। सो याद रखें, मैं पर्सनली 4 आवर से नीचे सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं करता। इवन मैं यूज़ ही नहीं कर रहा आजकल, मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऑर्डर ब्लॉक ही डिमांड है या ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही सप्लाई है, नो, ये गलत है। मिक्सअप नहीं करना, ये बेसिक प्राइस एक्शन है। सप्लाई डिमांड इज अ बेसिक प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर ब्लॉक्स आर पार्ट ऑफ एसएमसी, यू कैन से कि एडवांस स्टफ में आता है, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड है मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये सप्लाई, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इसको मिक्स नहीं करना हमने ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, क्योंकि अगर हम करेंगे आपकी ट्रेड्स ख़राब जाएंगे। रॉन्ग अप्रोच। ओके सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। या टू द नेक्स्ट वन। जी मैं सवाल लेता हूँ आपका। फेक आउट, अच्छा, इंडोसमेंट एसएफपी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रूर मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। मैं आसान अल्फाज में हाइपोथेटिकली बताऊंगा। एंडोसमेंट जो है सिंपल अल्फाज में एक ऐसा एरिया है जो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे विक्स पड़ी हुई हैं, या फिर कीप इट सुपर सिंपल फॉर यू, जैसे कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब आप कहते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्केट में एक सप्लाई है, डिमांड है, यहाँ पे मार्केट में डिमांड है, प्राइस ने कंसोलिडेशन की होगी और प्राइस पंप करती है यहाँ तक। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो। मार्केट क्या करती है, छोटा सा रिलीफ, एक तो ऐसे एरिया में एंट्री लेना ही गलत है, एंट्री यहाँ से लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूजुअली इंडोसमेंट पड़ी कहाँ पे होती है, ठीक है। छोटा सा डिमांड होता है टेम्परेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, प्राइस थोड़ा सा रिलीफ देती है एंड इट डंप्स ऑल द वे डाउन, उसके बाद पंप आता है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो गया बहुत बड़ा। आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, लेट से कंफर्मेशन पे यहाँ पे एंट्री ले ली, थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद आप इन हाइस को या इन हाइस को टारगेट कर रहे हो। स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका, एक एज अ रिटेलर स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, बिलो दिस डिमांड। when you put your stop loss below this demand, price will come down, it will hit your stop loss, straight ऊपर की तरफ जाएगी। इसको एंडोसमेंट कहते हैं। इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है, इसको अवॉइड इस तरह से किया जा सकता है कि बेसिक प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना छोड़ दें, बहुत हो गया, बस वो टाइम गया अब, ठीक है। एक वक्त आएगा ये कॉन्सेप्ट्स भी वर्क नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अभी से खुद को रेडी तो कर सकते हो ना। और एक्सपीरियंस बेस्ड जो एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड होती है ना, वो सबसे अच्छी जाती हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो आप लोग लॉसेस करते हो या मिस्टेक्स करते हो, उससे सीखते हो ना, ये आपकी फ़ी है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस गेन करने की फ़ी है, जो कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के भी नहीं सीख सकते डायरेक्टली किसी से, या आप खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। एंड एज आई ऑलवेज से, एक मोटो है कि इट्स अ प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप जो एंडोसमेंट है वो क्लियर होगी। सेम फॉर अप ट्रेंड, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में सेम वर्क करेगी। स्विंग फेलियर पैटर्न क्या है, एसएफपी की सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे, आई शेयर यहाँ पे, लुक एट दिस, एक रेंज थी, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, 4 आवर के चार्ट पे मैं शेयर करता हूँ। ये तो बिगर पिक्चर है, लेकिन इंटरनली मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी सी एक रेंज है ये, ठीक है। ये ट्रेड मैंने बाय द वे सुबह शेयर की थी, लास्ट में इसके एग्जांपल्स मैं दूंगा, शेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हाइज स्वीप हो गए, ठीक है, ऊपर की तरफ। रिटेलर क्या करता है, अब आपका फेक आउट और एसएफपी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये है रेंज लो, ये है रेंज हाई, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, इसको रिटेल फोमो बोलते हैं। यहाँ पे रिटेल फोमो आती है, वो लॉन्ग करता है। वहीं से जहाँ से एक रिटेलर लॉन्ग करता है, व्हाट वी डिड इन द मॉर्निंग, मैं दिखाता हूँ आपको। जहाँ से एक रिटेलर जो है वो लॉन्ग करेगा, इस तरह से स्टॉप लॉस रेंज के अंदर कहीं रखेगा, वट एवर ही स्ट्रैटेजी इज, ठीक है। और इस तरह से उसके सारे स्टॉप लॉसेस गए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। लुक एट दिस, यहाँ पे हम आते हैं फॉरेक्स के सेक्शन में, प्रीमियम में, यूएसडी जेपीवाई। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मैंने शेयर की, एंट्री यहाँ से बन रही थी क्योंकि ये फेक आउट था जस्ट। सो वी कॉल दिस एसएफपी, स्विंग फेलियर पैटर्न, ठीक है। हो गया, एसएफपी होने के बाद प्राइस ने नीचे आना होता है। व्हेनेवर, ये कोट याद रखें, व्हेनेवर दे आर डन विद द शॉर्टर्स दे विल ओपन न्यू शॉर्ट्स। मतलब जब जब ये लोग जो हैं शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर देंगे, शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस स्वीप कर देंगे, तब ये लोग न्यू शॉर्ट्स ओपन करते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। एंड वेन एवर दे आर डन विद द लॉन्गर्स, जो लॉन्ग करते हैं मार्केट को, दे विल ओपन न्यू लॉन्ग्स। कैसे बताता हूँ मैं, लुक एट दिस, लुक एट द बीटीसी चार्ट। ये है, ये एक मैं बताता हूँ आपको, देखें ये जो लॉन्ग्स थी ना, यहाँ से जो लॉन्ग्स थी, यहाँ से जो लोग लॉन्ग कर रहे थे ना, यहाँ से रेंज लो से जो लोग लॉन्ग कर रहे थे, यहाँ पे तो इक्वल लोज भी पड़े हुए थे प्रीवियस डाटा में, ठीक है। जो लॉन्ग कर रहे थे ऊपर की तरफ इन हाइज को या फिर इन वीकली रेंज हाई को टेस्ट करने की या टारगेट कर रहे थे, क्या हुआ, दे वर डन विद द लॉन्गर्स, दे ओपन न्यू। और यहाँ से अब जो है ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो फोमो में आके, विजन अपना स्ट्रांग रखें, फोमो में आके यहाँ से कुछ शॉर्ट्स ओपन हुई थी सुबह। कहाँ से, मैं लेवल्स बताता हूँ आपको, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ये जो शॉर्ट्स थी ये स्वीप हो चुकी हैं, अब नए शॉर्ट्स ओपन होंगे। सिंपल इज दैट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है, फ्री कोर्सेज तो पढ़े हुए हैं लेकिन आप लोग उससे सीखते नहीं हो, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस का हिस्सा बनना ज़रूरी है आपके लिए, ओके। अच्छा, तो आई होप जो स्विंग फेलियर पैटर्न है और जो फेक आउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। फेक आउट भी यही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैं गोल्ड में दिखाता हूँ आपको, ये देखें, इसको भी फेक आउट कहते हैं। गोल्ड की ट्रेड मैंने सुबह शेयर की थी, ठीक है। प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, यहाँ पे XAU/USD के चैनल पे आते हैं, दिस वन मैंने स्विंग प्लान बताया, स्विंग प्लान है ये, ठीक है, शेयर किया। अब मैं क्यों यहाँ पे इन लोस को, क्यों आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले आउट हो चुका है। आप एक, ये मैंने आंसर कर दिया ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक ने स्वीप होना था नीचे की तरफ, ठीक है, और वीकली रेंज लो भी था, ये वीकली रेंज लो भी था, ठीक है। जितने भी लॉन्ग्स थे जो कि यहाँ से ओपन होने थे इंटरनली 15 मिनट के चार्ट पे, जो कि यहाँ से ओपन होने थे, यहाँ से रेंज लो से, ठीक है, सेम वही वाला बीटीसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उन्होंने स्वीप किया और 1.13 फिबोनाची के मुताबिक, ये मैं लास्ट में शेयर करता हूँ इस ट्रेड को कि मैंने कैसे ली थी, शेयर की थी, ठीक है। और यहाँ पे फेक आउट हुआ टू द डाउन साइड, ठीक है, प्राइस नीचे आई। जैसे ही यहाँ से शॉर्ट्स ओपन होना शुरू हुई, प्राइस पंप, और अब इन हाइज को, यहाँ से शॉर्ट ओपन हुई है, यहाँ से शॉर्ट ओपन हुई, यहाँ से शॉर्ट ओपन हुई है, और ये वो शॉर्ट्स हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए, डेली टाइम फ्रेम पे इन लोस को टारगेट कर रही थी, ये वो शॉर्ट्स हैं इन लोस को। तो ये शॉर्ट्स ये जब यहाँ पे स्वीप हो जाएंगी, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ इन एरियाज तक आ सकते हैं। वेट, शेयर 1910, ये जो एरिया है ना, ये ठीक है। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, you have to be super smart for this, but सिंपल रखना है चीज़ों को। काइंडली कंफर्म कर दें आपकी जो क्वेरी थी क्लियर हो गई है। काफ़ी टाइम लिया मैंने आप लोगों का इस पे, लेकिन इट वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। XRP एंड LDO देख लेते हैं, श्योर, मैं ओपन करता हूँ।
XRP तो मैंने ऑलरेडी प्लान शेयर किया हुआ है ना लास्ट लाइव सेशन में, लास्ट जो कम्युनिटी लाइव था ना उसमें मैंने शेयर कर दिया था, ये आप सबको याद होगा। ये एक प्लान मैंने शेयर किया था। इस लॉन्ग को मैंने पर्सनली नहीं किया, ठीक है, मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, XRP को मैं ट्रेड नहीं करता, तो इस लॉन्ग को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। ये लॉन्ग प्लान था, शॉर्ट उसके बाद प्ले आउट हुआ यहाँ तक, दोबारा से शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो XRP पे डेली पे यही मेरे स्विंग प्लान्स हैं, स्विंग ट्रेड्स, और यहाँ से ये जो है पंप करेगा दोबारा से बस। LDO हायर टाइम फ्रेम्स आर द सुप्रीम। आप लोग बार बार पूछते हो ना कि सर ये जो है ये किस तरह से वर्क करती है, ये किस तरह से वर्क करती है। नो, बस हायर टाइम फ्रेम्स आर द सुप्रीम, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। LDO को देख लेते हैं ऑन 4 आवर चार्ट। 4 आवर चार्ट हमें ट्रेंड बताता है, तो दैट वुड बी बेटर। बिटकॉइन की सिचुएशन की वजह से जो है LDO थोड़ा सा ख़राब हुआ है, वरना इसको पंप करना चाहिए था। यस, इसको जो है पंप करना चाहिए था। ये एक बुलिश बैट भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस मार्केट स्ट्रक्चर की रिलीफ रैली भी इतनी बनती थी कम से कम गोल्डन पॉकेट तक, और मेरे ख्याल से जो मैंने ड्रॉ किया गोल्डन पॉकेट वहीं पे आ रही है। यस, गोल्डन पॉकेट वहीं पे आ रही है, ठीक है। तो होल्ड रखें, अगर लॉस में होल्ड रखें, ये जा सकता है। ये इन हाइज को तो लेके जाएगा कुछ भी हो जाए। अगर बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है ना, इन हाइज को ले जाएगा, सिंपल इज दैट। काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो न्यू है प्लेटफॉर्म में, मैं सवालात लेता हूँ, वेट। जो प्लेटफॉर्म में न्यू है या फिर किसी के रेफरेंस से ज्वाइन किया आपने, आप लोग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। और एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल बी अवेलेबल। अगर आपने नहीं देखा, आप नंबर स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, या अपने दोस्त से मांग लें, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। ये नंबर है मेरा, और ये मेरा बिजनेस नंबर है, तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, ठीक है। और चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। ओके, गोल्ड का आपने शेयर किया है कि 1963, तो मैं फ़िलहाल, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझें। मैं फ़िलहाल ये हाइज जो है ना, ये जब तक स्वीप नहीं होते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। I'll बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, ठीक है। ये हाइज जब तक स्वीप नहीं होंगे ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये स्वीप होना ज़रूरी है, और मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि लिक्विडिटी या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिस एंड दैट। ये हाइज ज़रूरी है स्वीप होना मार्केट के लिए, नहीं होंगे। मार्केट अगर यहाँ पे भी आ जाएगी ना, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, अगर ये ना हुए ना, अभी मार्केट यहाँ पे भी आ गई ना 1700 पे, इसने एक कैंडल लेके जानी है ऊपर की तरफ इन हाइज को लेने के लिए, एक विक जाएगी और फिर वापस नीचे की तरफ गिरेगा। तो वाई नॉट, मार्केट मेकर तो चीज़ों को अर्ली क्लोज करना पसंद करता है, मार्केट मेकर की फितरत है, ठीक है, मार्केट मेकर की फितरत है। ये देखें मार्केट मेकर क्या सोचता है, लेट्स से आई हैव अ ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे हाइज पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे जाना है ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑन हायर टाइम फ्रेम मुझे जाना है गोल्डन पॉकेट तक। मार्केट मेकर का माइंडसेट बता रहा हूँ, मुझे आना है यहाँ तक, चूँकि मार्केट स्ट्रक्चर का हायर लो होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस गंद को ख़त्म करूँगा मार्केट से, जो वीक हैंड्स हैं, जो कि $100 के पोर्टफोलियो के साथ आए हुए हैं, इसको स्वीप करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, देन आई विल पंप। बस सिंपल इज दैट, ठीक है। सिंपल चीज़ें, इस पे फोकस करें, इंशाल्लाह यू विल ग्रो इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। बेरिश शार्क पैटर्न, लेट्स चेक, देख लेते हैं किसी और इस पे नहीं, वेट,
या 1:3 की ट्रेड होगी वो भी मोस्ट प्रॉब्ली। और आपका जो कन्फेंस है वैलिड है, आई अप्रिशिएट दैट, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, यस। और हार्मोनिक्स वर्क करते हैं बाय द वे गोल्ड पे हायर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट 5 मिनट, ये 1 से 15 तक हार्मोनिक्स वर्क नहीं करते गोल्ड पे। ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। बेरिश क्रैब आपको नज़र आ रहा है, काइंडली आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं गाइड कर दूंगा आपको। अच्छा, ओवांडा देखें, आप गलत कर रहे हैं ना। आप क्रिप्टो में ऐसे करो, क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा। फॉरेक्स मार्केट वो हंड्रेड्स एंड ट्रिलियंस की जो मार्केट है, आप सबको पता है, वो वॉल्यूम पे वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आप गलत अप्रोच है उमर, ऐसे नहीं करें। वॉल्यूम, FRVPs, ऑर्डर फ्लो, ये सब चीज़ें फॉरेक्स मार्केट में वर्क नहीं करती, ये क्रिप्टो के लिए अच्छा वर्क करती हैं, ठीक है। जो फुटप्रिंट चार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो इस चीज़ को मैं आपका माइंडसेट करेक्ट करना चाह रहा हूँ। कभी कभार मैं हर्ष वर्ड्स भी यूज़ करूँगा, आप सब ने खफा नहीं होना, आप सब मेरे भाई हैं और सब मेरे लिए सेम है, दिल से दुआ है, अल्लाह आप सबको कामयाब करें जी। एनी क्वेश्चंस? रेंजेस तो आज फिर रह गई हैं क्योंकि सेशन का टाइम ख़त्म हो रहा है, और रेंजेस कम से कम 20 मिनट का टाइम लेती हैं अगर मैं सही से एक्सप्लेन करूं। बट खैर, मैं गोल्ड की ट्रेड, जो फॉरेक्स की ट्रेड्स हैं, उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं, ठीक है। अब फॉरेक्स में जो मैंने गोल्ड पे या फिर USD JPY पे ट्रेड ली थी ना, सिंपल सी चीज़ है, मैं समझा देता हूँ आपको। फोकस करें ये चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, you will understand only if you know the language, only if you know the algorithm। अच्छा, तो ये है 4 आवर का चार्ट गोल्ड का, ठीक है। मेरे थॉट्स ये थे इस पे कि मार्केट ने ये लॉस तो स्वीप कर दिए हैं, ठीक है। अब एज अ रिटेलर मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि आई शुड लॉन्ग फ्रॉम हेयर, मुझे लॉन्ग दे देना चाहिए कम्युनिटी में, ये प्रोबेबिलिटी शेयर कर देनी चाहिए। एज अ रिटेलर मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, रेंज लो का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये रेंज लो पे लॉन्ग करना इज़ नॉट सेफ। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी दूर से आई है, आप गौर से सुने इस चीज़ को, मार्केट इतनी दूर से नीचे आई है, क्या मार्केट इतनी आसानी से रेंज लो से पंप कर जाएगी? नो, मार्केट ने ये लो लेके जाना है पहले, फिर मार्केट पंप करेगी। तो मेरा कन्फ्लुएंस था, फर्स्ट लिक्विडिटी काउंट करें 1, ठीक है। सेकंड फिबोनाची, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, शार्प 1.13 पे मैंने एंट्री का प्लान किया, ठीक है। उसके बाद अनदर थिंग, फिर से लिक्विडिटी को मैं एक ही बार काउंट करूंगा, 2 बार है यहाँ पे। 2 बार किस तरह से है? पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब ये ऊपर की लिक्विडिटी के लिए मार्केट आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा थॉट था, ठीक है, ये मेरा इस पे थॉट था। इसकी वजह से, अच्छा, लास्ट जो चीज़ थी ना, लास्ट जो आप सबको याद होगी, जो मीटिंग इवेंट्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के इवेंट्स होते हैं, उसके बाद 7-8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे तक एटलीस्ट ट्रेड अवॉइड किया करें, क्योंकि वो फ्रेश टाइम होता है, थोड़ा कूल डाउन होने दिया करें मार्केट को, चीज़ टाइम लेती है, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये रिजेक्शन DXY की, इसने मेरी ट्रेड को, मेरे ट्रेड प्लान को कॉन्फिडेंस दे दिया कि यहाँ से डेफिनेटली मेरी शॉर्टर ब्लॉक भी है, और इसने रिजेक्ट होना है बहुत बुरी तरीके से, ये गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया टू हैव अ लॉन्ग हेयर ऑन गोल्ड, बस ख़त्म। ये एक हो गया। आई होप कुछ ऐड हो गया होगा आपके जहन में, नॉलेज आ गई होगी। अच्छा, DXY रिजेक्शन, ठीक है। तो
अब डॉलर के जो पेयर्स हैं वो तो ब्लीड करेंगे अब, ठीक है। तो ये जो ट्रेड थी ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट यूएसडी जेपीवाई की एक ट्रेड मैंने प्लान की थी आप सबके लिए जो प्रीमियम के मेंबर्स हैं, ये वाली यहाँ से, लेकिन मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाया क्योंकि कुछ इवेंट्स आ रहे थे तो मैं बिजी था। स्विंग की ट्रेड थी तो, और आई थिंक फ्राइडे था, वीकेंड आ रहा था, तो मुझे थोड़ा रिस्की लगा था। ये हाइज देखें, ये मैंने मार्क किया हूँ ऑलरेडी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक ही आए, लेकिन खैर मिस हो गई, इट्स फाइन, हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, ठीक है। अच्छा, अब देखें गौर से, हाई टेकन, रिटेलर विल एंटर हेयर, ठीक है, लेकिन मैं तो रिटेलर माइंडसेट के साथ ट्रेड ही नहीं करता कभी भी, तो मैंने क्या करना है, आई थिंक एज अ मार्केट मेकर, तो मैंने इस माइंडसेट के साथ आना है कि यहाँ पे ये जो हाई है ये स्वीप हो चुका है, ठीक है, दे आर डन विद द शॉर्टर्स, नाउ दे विल ओपन न्यू शॉर्ट्स, बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आ गया। ये लाइन, ये कोट अक्सर मैं यूज़ करता हूँ ना आप सबके लिए समझाने के लिए, तो बस इसको समझें, इसको पी जाएं, ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। और इसमें मेन जो शॉर्ट एग्जीक्यूशन उसी टाइम करने की रीज़न थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम आए, इसकी जो एग्जीक्यूशन थी देखें उसी टाइम, ये ठीक है, डायरेक्ट मैंने लॉन्ग शॉर्ट लगाया और मैंने शेयर कर दिया। तो इसकी रीज़न ये थी कि DXY जो है वो रिजेक्ट कर रहा था, तो डॉलर के सारे पेयर ख़राब होंगे फिर डेफिनेटली, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, आई होप ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी, और ये ज़रूरी था, मैंने सोचा आप सब लोग कुछ सीख लो इससे। जी, एनी क्वेश्चंस? लास्ट हमारे पास 4-5 मिनट हैं। फॉरेक्स में FRVP यूज़ करना, वॉल्यूम प्रोफाइल्स यूज़ करना नॉट गुड, ना करें, छोड़ दें, ठीक है। क्रिप्टो में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इसके लेवल्स, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जितने भी वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लोज जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं ख़ुद तो नहीं करता, बिलाल कर रहे मेरी जो टीम में फ्रंट एंड पे जो फर्स्ट मॉडरेटर थे वो आप सबको टीच कर रहे हैं प्रीमियम में ऑलरेडी, लेकिन वो क्रिप्टो के लिए टीच कर रहे हैं हम, ठीक है, हम उसके लिए नहीं कर रहे, फॉरेक्स के लिए। ये माइंड में बिठा लें आप लोग। BTC का शॉर्ट देख लेते हैं, BTC का शॉर्ट, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। 5 मिनट नहीं, अभी भी हमें कैंडल क्लोजर की ज़रूरत है नीचे। अगर कैंडल क्लोजर हो जाता है इसके नीचे, ये बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये अभी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं है ना, अब ज़बरदस्ती मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इस छोटे से सपोर्ट को चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं कहूँगा ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए कंप्लीट एक नीचे की तरफ, ठीक है, ट्रिपल टॉप पे बन रहा है यहाँ पे, अगर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को देखें तो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है, सिंपल इज दैट। जी, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल बाकी हो तो काइंडली कंफर्म कर दें। और लास्टली बैच 8 के लिए जो इनरोलमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो वेट कर रहे थे वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है वो काइंडली एक मैसेज छोड़ दें ताकि मैं आपको बैच 8 के ग्रुप में अभी से ऐड कर सकूं, ठीक है। ईद से पहले इंशाल्लाह हमारे कुछ सेशंस होंगे बैच 8 के, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मैंने प्लान किया। आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, मैंने 15 का कहा था, लेकिन मेरी मीटिंग्स आने की वजह से मैं 8-9 दिन जो है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री में ट्रैवल करता रहा, जो कि प्री प्लान्ड मीटिंग्स थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया फिर, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। अपॉलॉजीज जो बहुत पहले से रजिस्ट्रेशंस कर चुके हैं, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है अब, ठीक है, इंशाल्लाह बाकी स्टार्ट हो जाएगा सून, डोंट वरी। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? काइंडली कंफर्म कर दें। रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव रहा है, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहें तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है।
जी, इज एवरीथिंग क्लियर? काइंडली चैट में कंफर्म कर दें, देन वी कैन वाइंड अप। क्लियर, ओके परफेक्ट। चलें, इंशाल्लाह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो ऑफिशियल कोर्स है फ्री, वो सून आ रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने बहुत टाइम से कमिटमेंट की हुई है, लेकिन मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था। इंशाल्लाह ट्राई कि मैं सून लॉन्च करूँ। उस पर जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च थी, मैंने कहा था ना कि इसको मैं यूनिक रखूँगा बाकी कोर्सेज से, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इन अ डिफरेंट वे यूट्यूब पे आपको ऐसा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स जो रियलिटी दिखा रहा है, ठीक है, नॉट अ क्लिक बेट, नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। और ये बस एक सदका जारिया है आप सबके लिए। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज, यूट्यूब पे जाएं, फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, सीक्वेंस आपको मेरे स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। आइडियल एक मैंने पोस्ट बनाई हुई है सीक्वेंस की, लिंक्स इन सीक्वेंस सारी प्लेलिस्ट की, ठीक है। और $800-900 का जो है फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, कंज्यूम करें इसको, अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। और बस दुआ में याद रखें। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।